रीडिंग 98 में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। बेलन कैसी होती है? हमने कैप्सूल दिया है और बुक के अनुसार हम आकृति बना रहे हैं। ये हमारी क्या हो गई? बेलन हो गई, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला कैसा होता है? ऐसा। तो ये अर्धगोला हमने इधर भी लगा दिया और एक अर्धगोला इधर भी लगा दिया। पूरे कैप्सूल की लंबाई मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 14 mm है, मिलीमीटर। और इसका व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक इसकी कितनी दी हुई है? 5 मिलीमीटर, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। हमेशा जो दिया गया है वो डाटा हम लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या लिखा है? पूरे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है? कैप्सूल का व्यास d बराबर 5 mm। व्यास दिया तो हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या r बराबर 5/2 या फिर कितने लिख सकते हैं? 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या नहीं दिया हुआ है? देखिए, हमें पूरे कैप्सूल की ऊंचाई दी हुई है यहां से लेकर यहां तक, और हमें क्या नहीं दिया हुआ है? ये जो हमारा बेलन है इसकी ऊंचाई नहीं दी हुई है। अगर आपको पता होगा कि ये जो हमारी अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितनी है हमारी? 2.5, और तो यही क्या होती है? अर्धगोले की ऊंचाई भी होती है। तो दो अर्धगोले हैं, तो एक अर्धगोले की ऊंचाई 2.5 है, तो दूसरे की भी क्या हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। तो हमें यहां से यहां तक ये निकालेंगे, तो इस 14 में से 2.5 और 2.5 होता है 5। अगर इसमें 14 में से 5 घटा देंगे तो हमारा यहां से लेकर यहां तक क्या निकल जाएगा? बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे? कैप्सूल की कुल ऊंचाई माइनस क्या करेंगे? इसमें से 2 गुणित 2 क्या करेंगे हम? अर्धगोले की ऊंचाई। आगे बात समझ में? तो कैप्सूल की कुल ऊंचाई है 14 माइनस 2 गुणित 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 अर्धगोले हैं। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो गई? 2.5। कितना हो जाएगा? 14 माइनस 2.5 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 9 mm। ठीक है, हमने निकाल ली बेलन की ऊंचाई। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या पूछा है प्रश्न में? कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए क्या निकालेंगे? सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चित्र आप जब चाहें जहां चाहें जैसा बना सकते हैं। क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πRh प्लस 2 गुणित 2 गुणित क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr स्क्वायर। क्या कॉमन है? 2πr कॉमन निकल गया। यहां पर बचा h प्लस क्या बचा? 2r। क्यों? क्योंकि ये 2 ऐसा कैसा और 2r में से एक r बाहर चली गई, तो ये हो जाएगा 2 ऐसा कैसा 22/7 गुणित त्रिज्या क्या लिख देंगे? 5/2। क्या हो जाएगा? हाइट निकाली हमने बेलन की 9 प्लस 2 गुणित 5/2। जो कट रहा है काट देंगे। क्या हो जाएगा? 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11/7 गुणित क्या हो गया? 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 5। क्या हो जाएगा? 110/7 गुणित 9 और 5 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 110 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, क्या लिख देंगे आखिरी में, अतः कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।